आज भारत 6 से 7% की इकोनॉमिक ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, जो कि किसी भी बड़े देश के लिए काफी अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ है। ऐसा माना जाता है कि भारत 2030 तक 7 ट्रिलियन और 2047 तक लगभग 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है तो भारत की जीडीपी पर कैपिटा इनकम। इंडिया की एवरेज हाउस होल्ड इनकम जो कि आज $2200 के करीब है, 2035-37 तक भारत की पर कैपिटा इनकम $7000 तक पहुंच जाएगी, जो कि वैसे तो काफी अच्छा नंबर है। लेकिन अगर हम आज के चाइना से भी इसकी कंपेयर करें, जिसका पर कैपिटा इनकम $10,000 है, तो उससे हमारी फिर भी कम रहेगी। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि हमारी चाइना से कम है, मुद्दा ये है कि हमारी पर कैपिटा इनकम $7,000 से ऊपर बढ़ेगी भी या नहीं। आज किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम से ये डिसाइड किया जाता है कि कोई देश लोअर इनकम कंट्री है या लोअर मिडिल इनकम या फिर अपर मिडिल इनकम या फिर हाई इनकम इकोनॉमी। भारत आज एक लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है और 2035 के बाद भारत अपर मिडिल इनकम की कैटेगरी यानी कि $4500 पर कैपिटा इनकम को एक्सीड कर लेगा। लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है कि भारत शायद इस अपर मिडिल इनकम के ट्रैप में फंस सकता है। लेकिन क्या है ये मिडिल इनकम ट्रैप, आइए समझते हैं। तो मिडिल इनकम ट्रैप जैसा शब्द सबसे पहले 2007 में वर्ल्ड बैंक ने बताया था। मिडिल इनकम ट्रैप में वो कंट्रीज आती है जिनका इकोनॉमिक ग्रोथ किसी एक जगह जाकर स्टक हो जाता है। हालांकि उस देश में एक्सट्रीम गरीबी नहीं रहेगी, देश ग्रो करेगा, लेकिन उस देश की इकोनॉमी लोअर मिडिल और हाई इनकम वाले स्टैक के बीच में फंसकर रह जाएगी। जैसे मिडिल इनकम कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम $5000 से $12000 के बीच में रहता है और वहीं स्टक हो जाता है, क्योंकि एक टाइम बाद ऐसे देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर रुक जाता है। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस प्रॉफिट सब एक जगह रुक सा जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आते, ये हाई इनकम वाले मार्क को टच कर ही नहीं पाते। इवन इन मिडिल इनकम कंट्रीज का ग्रोथ रेट एक लोअर इनकम कंट्रीज के ग्रोथ रेट से भी कम हो जाता है। ना ये लोअर मिडिल इनकम वाले देश रहते हैं, ना ये स्किल्ड इनोवेशन वाली हाई इनकम कंट्री बन पाते हैं। इस मिडिल इनकम ट्रैप का सबसे बड़ा एग्जांपल ब्राजील और अर्जेंटीना जैसी कंट्रीज है। जहां ब्राजील की पर कैपिटा जीडीपी लगभग $9000 की है, वैसे ये काफी अच्छा नंबर है, लेकिन ब्राजील कई साल से हाई इनकम कंट्री नहीं बन पाया है। सेम ऐसा अर्जेंटीना के साथ भी हो रहा है। तो कुछ एक्सपर्ट का ये कहना है कि शायद भारत का हाल ब्राजील अर्जेंटीना जैसा हो सकता है, क्योंकि भारत भी बहुत जल्द मिडिल इनकम कैटेगरी में एंटर करने वाला है। लेकिन मिडिल इनकम ट्रैप के लिए शायद भारत का मिडिल क्लास डिसाइसिव रोल अदा करेगा, क्योंकि भारत के मिडिल क्लास से ही पूरा भारत है। आज भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ 6 से 7% का है। सेम भारत की मिडिल क्लास का भी ग्रोथ रेट 6 से 7% का ही है। अगर बाकी के देशों के मिडिल क्लास से कंपेयर किया जाए तो यूरोप के भी मिडिल क्लास से भी ज्यादा तेजी से भारत का मिडिल क्लास ग्रो कर रहा है। आज भारत के पॉपुलेशन में मिडिल क्लास 31% है और 2030 तक मिडिल क्लास का नंबर 40% को छू लेगा। लेकिन ऐसा क्या कारण बताए जा रहे हैं जिससे ये कहा जा रहा है कि भारत एक मिडिल क्लास इनकम के ट्रैप में फंस सकता है, और कैसे मिडिल क्लास वाले उसे बचा सकते हैं? इसका एक पहला और मेन कारण इनकम इनइक्वालिटी है। भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ गरीब की ग्रोथ रेट बहुत स्लो होती है, तो वहीं अमीर की ग्रोथ रेट कहीं ज्यादा आगे रहती है, जिससे इनकम इनइक्वालिटी होती जाती है, जिससे देश की जीडीपी तो बढ़ती है, लेकिन समाज का सिर्फ एक तबका ही वेल्दी रहता है, जबकि दूसरे तबके का जेब ढीले का ढीला ही रहता है। ऐसे में हाँ, भारत का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लेकिन काफी धीरे, क्योंकि एक तबके ने तो सोशल ग्रोथ ही नहीं दिखाई, जिस वजह से एवरेज इनकम ज्यादा नहीं बढ़ता और कंट्री उसी में स्टक हो जाती है। दूसरा कारण है जिससे भारत मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकता है, और वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान ना देना। बीते कई सालों से भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना अपने सर्विस सेक्टर पर दिया है। इंडिया की इकोनॉमी आज सर्विस सेक्टर पे काफी डिपेंडेंट है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग पर भारत अपने पोटेंशियल से कहीं ज्यादा कम परफॉर्म करता है। सर्विस सेक्टर एक हाई स्किल्ड जॉब की श्रेणी में आता है, हालांकि स्किल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी यूज होता है, लेकिन सर्विस सेक्टर एक व्हाइट कॉलर डिग्री बेस्ड जॉब है जिसे देश का हर नागरिक नहीं करना चाहता, ना ही कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें ज्यादातर फैक्ट्री में काम करने वाले लोग आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फैक्ट्री में काम करने से लोग फॉर्मल सेक्टर में आ जाते हैं, जिससे लोगों की फिक्स्ड सैलरी होती है, इंक्रीमेंट होता है, बोनस मिलता है, लोगों की सैलरी बढ़ती है। भारत कम से कम अपनी बहुत बड़ी लोअर मिडिल इनकम वाली पॉपुलेशन को मिडिल इनकम में डाल सकता है। तो ऐसा होने से भारत की जीडीपी ग्रोथ में लोअर मिडिल इनकम वाली पॉपुलेशन का योगदान काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे भारत की जीडीपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ेगी और इनकम इनइक्वालिटी घटेगी। भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर और ध्यान नहीं दिया तो देश में इनकम इनइक्वालिटी और बढ़ेगी, क्योंकि अपर मिडिल क्लास और हाई इनकम क्लास वाले तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, लेकिन लोअर मिडिल इनकम वाले, फॉर्मल सेक्टर वाले जॉब में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मल जॉब सबसे ज्यादा मात्रा में आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही दे सकता है। लोअर मिडिल इनकम वाले वैसे ही रह जाएंगे और देश उसी मिडिल इनकम के ट्रैप में फंस सकता है। यानी कि भारत को जितना जल्दी हो सके अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ाना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिसर्च, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान देना। अर्जेंटीना और ब्राजील जैसी कंट्रीज ने हालांकि अपनी इकोनॉमी को एक अच्छे अपर मिडिल इनकम के मार्क तक तो ये ले आए,
लेकिन जो अप्रोच उन्हें हाई इनकम की ओर ले जाता, उस अप्रोच में वे पीछे रह गए। इन्होंने हाई एंड टेक्नोलॉजी में उतना ध्यान नहीं दिया। ट्रेडिशनली उनकी इकोनॉमी उसी पुराने ग्रोथ मॉडल पर ही चल रही थी। भारत को यही गलती नहीं करनी है। भारत की जनसंख्या एक युवा जनसंख्या है, एक ऐसी जनसंख्या है जो कि इनोवेशन टेक्नोलॉजी को काफी अच्छे से अडॉप्ट कर सकता है, अच्छे से समझ सकता है, साथ साथ टेक्नोलॉजी के फील्ड में योगदान भी दे सकता है। हालांकि भारत कुछ हद तक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अब भी सफिशिएंट नहीं है। भारत को हाई एंड टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन और रिन्यूएबल सेक्टर में काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये फ्यूचर में ग्रोथ देने वाले सेक्टर है। भारत की एक समस्या का एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आज भारत सर्विस सेक्टर में काफी आगे है। भारत सर्विस एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बात वही जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की आती है तो छोटे छोटे देश भारत से आगे निकलते हुए दिखते हैं। भारत आज तक अपना खुद का व्हाट्सएप नहीं बना पाया है, जो कि ये दिखाता है कि भारत में इनोवेशन की अब भी कमी है। भारत को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन और स्टार्टअप्स पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तभी हम अपने यूथ को फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए एक क्वालिटी प्लेटफॉर्म दे पाएंगे। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर कुछ हद तक भारत को ग्रोथ दे सकता है, लेकिन ये सिर्फ भारत को कॉन्स्टेंट ग्रोथ ही दे पाएंगे। भारत को एक ड्यूरेबल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ के लिए फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत की इकोनॉमी अर्जेंटीना और ब्राजील की इकोनॉमी की तरह ही हो जाएगी, एक ही इकोनॉमिक मॉडल की वजह से स्टक हो जाएगी। चाइना भी 4-5 साल पहले तक अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गया था, लेकिन बीते कुछ सालों में चाइना ने फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, स्पेस टेक्नोलॉजी, डीप ओशन में काफी ज्यादा ध्यान दिया है और रिन्यूएबल सेक्टर जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर भी काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है। चाइना इस चीज को जल्दी समझा और आज चाइना एक मिडिल इनकम इकोनॉमी में है, जिस वजह से उसकी ग्रोथ अर्जेंटीना और ब्राजील की तरह स्टक नहीं हुई है, ये स्टिल ग्रो कर रही है। चाइना जानता था कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से वो यूएसए जैसे इकोनॉमिक सुपर पावर को टैकल नहीं कर सकता। आज यूएसए चाइना इतना ग्रोथ इसलिए भी कर पाए हैं क्योंकि यूएसए और चाइना ने सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ फ्यूचर टेक्नोलॉजी में भी ध्यान दिया है। भारत को भी उन सारे डेवलपमेंट वाले सेक्टर में बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और साथ ही साथ 7 से 8% का ग्रोथ रेट मिनिमम 15 साल तक तो देखना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत की इकोनॉमी एक जगह जाकर स्टक हो जाएगी और भारत का 2047 तक डेवलप देश बनने का सपना सपना ही रह जाएगा और शायद भारत एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकता है।